दोस्तों आज एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं जो ना ही स्टॉक मार्केट में बल्कि क्रिप्टो मार्केट में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इंडिकेटर का नाम है RSI, फुल फॉर्म रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एक बार पहले RSI लगा लेते हैं हम लोग स्क्रीन पे, उसके बाद इसको देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। ऑल राइट, चलिए देखिए सबसे पहले तो RSI का सेटिंग्स को समझते हैं। RSI का सेटिंग कहता है क्या, पीरियड 14 मतलब 14 कैंडल। अब सबसे पहले तो ये जो 14 कैंडल जो बन चुका है ना, उस 14 कैंडल को लेकर के हम लोग RSI का वैल्यू डिटरमाइन करने का कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, 20 कैंडल डाल सकते हैं, 25 कैंडल डाल सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जो 14 दे रहा है ना, हम लोग 14 ही रखेंगे। फील्ड में इतना सारा ऑप्शन अपने को मिलता है, ओपन हाई लो क्लोज, और ये सब भी है, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाई 2, हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाई 3, ये सारे ऑप्शंस भी है। बट ठीक है, जो हम लोग डिफॉल्ट क्लोज मिल रहा है ना हम लोगों को, मतलब जिस प्राइस पे कैंडल क्लोज हुआ है ना, उस क्लोज प्राइस को कंसीडर करेंगे हम लोग। बाकी तो ये RSI का जो लाइन है, ये जो नीचे आपको लाइन दिख रहा है, इस लाइन का कौन सा कलर रहेगा, ये कलर डिसाइड करने का है। जोन के बारे में पूछ रहा है, जोन शो करना है या नहीं करना है। आप जैसे कि इसको अगर हम अनटिक कर देंगे तो मेरे को मालूम चलेगा कि एक्चुअल में ये 0 से लेकर के 100 तक कैसा दिख रहा है। बट अगर हम इसको टिक कर लेते हैं तो ये हमें एक जोन दिखा देगा कि ठीक है, 20 का जोन यहाँ है, 80 का जोन यहाँ है, प्राइस बीच में, RSI बीच में चल रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन अपने को मिलता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का कैटेगरी डिटरमाइन करने का। तो जनरली क्या है ना, लोग जो मार्केट में जो ट्रेंड फॉलो करते हैं वो 70 और 30 का ट्रेंड फॉलो करते हैं। 70 ओवरबॉट माना जाता है और 30 ओवरसोल्ड माना जाता है। अब ये क्या है 70 और 30, ये आपको आगे वीडियो में मैं समझाऊंगा। पैनल ये सब तो खैर सेटिंग्स है, आपको अलग से देखना है या फिर चार्ट में ही देखना। आप चार्ट में तो देख नहीं सकते हैं ना बॉस। इसका प्राइस, इसका जो वैल्यू है वो 28 है और ये चल रहा है 23,000 पे। अगर मैं इसको चार्ट पे लगा दूंगा तो ये इतना बॉटम में दिखेगा, जो इसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार 70 और 30 को लेकर के डिफॉल्ट। ओके, अब देखिए मार्केट में जो होता है ना, लोग क्या फॉलो करते हैं, मार्केट में लोग फॉलो करते हैं कि ठीक है, RSI अगर 70 से ऊपर चला गया, इसका मतलब ये माना जाता है कि मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में चला गया। ओवरबॉट कंडीशन मतलब खरीदारी जो है ना वो बहुत ज्यादा हो चुका है अभी मार्केट में। अब मार्केट रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। अब जैसे यहां पे ही आप देख सकते हैं, जैसे ही मार्केट, ये हमने 70 का लाइन मार्क किया है, जैसे ही मार्केट 70 के ऊपर गया और जैसे ही 70 पे वापस आया, मार्केट एक रिवर्सल का साइन दिखाया और प्राइस में डाउन साइड का करेक्शन बोल लीजिए, आप रिवर्सल बोल लीजिए, जो सूट कर रहा है। क्योंकि देखिए रिवर्सल बोलना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि कोई एक ट्रेंड चल रहा हो, उसका ये करेक्शन हो। तो आप रिवर्सल वर्ड हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। आप करेक्शन रिवर्सल जो भी है, प्राइस नीचे जाएगा, मोटा मोटी ये लोग मान के चलते हैं। और जैसे ही ये 30 के ऊपर जाने का, 30 से नीचे जाता है, इसका मतलब क्या है? 30 से नीचे जाने का मतलब क्या होता है ना, कि मार्केट जो है वो ओवर सोल्ड कैटेगरी में आ गया, मतलब बिकवाली बहुत ज्यादा हो चुका है। अब यहां से फिर रिवर्सल आने के चांसेस है। और जैसा भली भांति आपको यहां दिख भी रहा होगा कि मार्केट यहां अच्छा खासा रिवर्सल, मान लीजिए 23,501 से 23,750 तक का एक बढ़िया रिवर्सल आपको देखने को मिला है। और ये कंटिन्यू चलते गया है यहां। अब यहां से जाकर के फिर मार्केट रिवर्सल का सिग्नल देगा और मार्केट यहां से रिवर्स कर रहा है। तो मोटा मोटी लोग जो है ना वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके RSI को यूज करते हैं। बट जितने लोग RSI को यूज करते हैं ना, उसमें से बहुत कम लोगों को पता होता है कि RSI एक्चुअली में दिखाता क्या है। ये सिर्फ लाइन के भरोसा पे आप, ठीक है, छोटा मोटा पैसा तो आप लगा लोगे, छोटे मोटे ट्रेड्स आप कर लोगे, लेकिन जब आपको कोई बड़ा स्ट्रैटेजी और कोई बढ़िया स्ट्रैटेजी क्रिएट करना होगा ना, तो फिर आप इन लाइंस के बेसिस पे नहीं कर सकते हो। आपको इसका अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए कि आखिरकार RSI बोलता क्या है। तो चलिए पहले समझते हैं RSI का फॉर्मूला होता क्या है। RSI का फॉर्मूला जो है ना, वो बोलता है कि RSI इक्वल टू 100 माइनस 100 अपॉन 1 बाई एन अप डिवाइडेड बाई एन डाउन। एन अप और एन डाउन का मतलब क्या हो गया? सम हो जाएगा आपका अप और सम हो जाएगा डाउन। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। यही चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 माइनस 100 बाई 1 प्लस RS। अब एन अप बाई एन डाउन को हम लोग RS से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब RS से डिनोट किए तो RS भी तो निकालना पड़ेगा। RS होता क्या है? RS होता है एवरेज गेन बाई एवरेज लॉस। तो 50 पीरियड का RSI में क्या होगा ना, 50 कैंडल के बीच में हम लोग खोजेंगे कि बुलिश कैंडल कितना बना है और 50 कैंडल में खोजेंगे बेयरिश कैंडल कितना बना है। सारे प्राइस मूवमेंट्स को ऐड करेंगे, बुलिश का ऐड करेंगे, बेयरिश का ऐड करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। इससे क्या पता चलेगा ना कि बुल का पार्टिसिपेशन ज्यादा है या बियर का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। और जब आपको यह पता चल जाएगा, आप इसको RSI के फॉर्मूला में फीड करोगे। आप जैसे इसको RSI के फॉर्मूला में फीड करोगे, आपको रिजल्ट मिल के आ जाएगा कि ठीक है,
मार्केट में जो स्ट्रेंथ चल रहा है ना वो 70 से ऊपर चल रहा है, 80 से ऊपर चल रहा है, 90 से ऊपर चल रहा है। अब मान के चलो एग्जांपल के तौर पे अगर आरएसआई 90 के ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या है, बुल का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, बियर का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 100% तक ही तो जा सकता है, उसके ऊपर फिर कहां जाएगा वो, उसको तो करेक्ट करना ही करना है। तो इस कंडीशन को माइंड में रख करके ना लोग आरएसआई को इस्तेमाल करते हैं। और आप बैक देख भी सकते हो बैक टेस्ट में कि ठीक है, अब जैसे यहाँ एक माइनर करेक्शन हुआ और यहाँ से जो प्राइस है वो ऊपर जाने का संभावना है, तो वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अब प्योर बुलिश तो नहीं बोल सकते इसको क्योंकि मार्केट ही डाउन ट्रेंड में अभी चल रहा है, बट ठीक है, जहां से ये प्राइस उठा है वहां से कुछ तो प्रॉफिट देके ही गया है आपको, 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट तो आपको देके ही गया है। अब ये प्योर बुलिश था, इसके बाद मार्केट को गिरना था, तो ये देखो आप प्योर बुलिश, यहां से मार्केट का शार्प रिवर्सल आया है और क्या बेरिश ट्रेंड देखने को मिला है हमें यहां पे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आरएसआई कैसे यूज होता है। लेकिन आरएसआई के अंदर बहुत सारे हैक्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और उतना लंबा वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा हूं अभी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अब जैसे यहां आप रिवर्सल का ट्रेड मारोगे, अब ये देखो यहां भी रिवर्सल का ट्रेड मारोगे और ये लॉस लेके आप जाओगे, इससे कैसे बच सकते हो आप, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। चलो ठीक है, बाय बाय।